हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंडिंग में चल रही कोऑर्ड सेट विथ कोट कॉलर एंड फ्रंट ओपन कुर्ती की कटिंग लाई हूँ और स्टिचिंग भी लाई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ये 2.5 मीटर की फैब्रिक ली है और ये पैंट की फैब्रिक थी जिससे हमने यहाँ पे प्लाजो यहाँ पे कट कर रखा है। चौड़ी मोहरी वाली यहाँ पे हमने प्लाजो बनाया है क्योंकि ये लाइन जो होती है ना फ्रॉक, उसमें हमें प्लाजो ही अच्छी लगती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। तो नॉर्मल जिस तरह से प्लाजो की कटिंग होती है कोऑर्ड सेट में, बिल्कुल उसी तरह पैंट की कटिंग होती है। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ पे कुर्ती की ये जो हमारी फैब्रिक थी जिसमें प्रिंट एक ही रो में बना हुआ था, जिसके लिए हमने इसे दो अलग अलग पार्ट में कट कर लिया है, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। बीचों बीच इसे कट करके हमने अलग रख दिया है। ये देखिए, एक फ्रंट के लिए है और ये दूसरी वाली बैक के लिए है। तो अब हम इसको बीचों बीच फोल्ड करेंगे और उल्टा करके इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है फैब्रिक को। तो हम फोल्ड करके इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये बैक के लिए है, ज्वाइंट वाले हिस्से हैं तो हमने अपनी तरफ रखा है, तो ये इस तरह से रखे बैक वाले पल्ले को। अब हम फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करेंगे और जो खुली वाली साइड है वो अपनी तरफ रख के यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 1.5 इंच की जो मार्जिन है इसका निशान हम सीधा सीधा लगा देंगे। और ये खुली साइड से हम निशान लगाना है बीचों बीच फोल्ड करके। ये देखिए, तो पूरे में हम इस तरह से 1.5 इंच की मार्जिन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हमने सभी को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ। ये देखिए, और हम पिन के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अगर आपके पास पिन नहीं हो तो आप यहाँ पे आयरन करके इसे सेट कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे सभी में पिन लगा दिया है। और पहले हम बैक वाले पल्ले पे यहाँ ये देखिए 1 इंच की यहाँ पे हम फैब्रिक को ऊपर से छोड़ के हम एक सीधा सीधा निशान लगाएंगे और इसी निशान के नीचे से हम फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, तो हमें बैक वाले पल्ला 1 इंच ऊपर से बढ़ा लेना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कॉलर बनानी है। अब फ्रंट वाले पल्ले से हम यहाँ कंधी से हम नापेंगे और जितनी हमें लेंथ चाहिए उतना आप यहाँ पे रख लें। हमने यहाँ पे 44 इंच का लेंथ रखा है और इसे इस तरह से सीधा सीधा पूरे में हम निशान लगा दिया है। तो हमारे यहाँ पे लेंथ की मार्किंग हो गई है। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा यहाँ पे 8 इंच रहेगा क्योंकि ये कॉलर वाली है और इसमें हाफ इंच हमने मार्जिन ऐड करके 8.5 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और आर्म होल यहाँ पे हमने 8 इंच रखना है इस तरह से। ये देखिए, और इसे हम सीधा सीधा इस तरह से निशान लगा देंगे। इसी निशान पे हम चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 40 इंच का चेस्ट है, उसका 1/4 यहाँ पे 10 इंच हुआ है और इसमें हम हाफ इंच लूज ऐड करके स्टिच करेंगे क्योंकि ये फ्रंट ओपन है तो आधे इंच लूज बनाए आप। और यहाँ से कंधे से हम 16 इंच का यहाँ कमर का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, और इस पे पहले हम सीधा सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। कमर की चौड़ाई हमारी 36 इंच है, जिसकी यहाँ पे 1/4 9 इंच है। उसमें हमने आधे इंच को ऐड करके 9.5 इंच पे इस तरह से लगा दिया है। अब ये कमर और यहाँ चेस्ट को मिला देते हैं इस तरह से। और इसमें हमने 1-1 इंच का मार्जिन ऐड किया है। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम आर्म होल का हाफ करेंगे यहाँ पे और सेंटर एक निशान बनाएंगे। उसके बाद यहीं से हम गोलाई शेप देते हुए आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट के लिए आर्म होल के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आधे इंच के अंदर करके हमने इसे इस तरह से तिरछा निशान लगाना है और उसी निशान से हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ऊपर से कंधी 1 इंच डाउन करेंगे
और 3.25 इंच की चौड़ाई गले का हमें यहाँ से छोड़ देना है। उसके बाद हमें इस कंधी को इस तरह से तिरछा डाउन कर देना है। और बैक वाले पल्ले में भी हम 1 इंच यहाँ पे देखिए इस तरह से नाप के हम इस तरह से 1 इंच निशान लगाएंगे और बैक वाले पल्ले को भी हम इस तरह से डाउन कर देंगे उसके शोल्डर को। बैक की नेक हम 1.25 इंच रखेंगे, इस तरह से गोलाई शेप लगा देंगे 3.25 इंच की चौड़ाई पे। फ्रंट नेक की लंबाई हम यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे और इसे इस तरह से हम गोलाई शेप दे देंगे। तो ये हमारा कॉलर के लिए नेक यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम इसके यहाँ पे से कमर से लेके पूरा नीचे तक हम इसके घेरे को ले लेंगे। जितनी हमारे यहाँ फैब्रिक की चौड़ाई है पूरा हम ए शेप में इसे इस तरह से निशान लगा देंगे पूरे घेरे तक। और इसमें 1-1 इंच का मार्जिन भी हम इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए हमने पूरे कपड़े को लगाया है। अब हम यहाँ पे ये जो कॉर्नर है वहां से हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसे इस तरह से यहाँ पे 4 इंच शेप में इस तरह से देखिए इस तरह से हमें गोलाई शेप दे देना है। और इसमें लगभग आधे इंच से ज़्यादा का थोड़ा हमें मार्जिन लगा देना है क्योंकि ये बहुत बारीक सा ये फोल्ड होगा, तो इसलिए ज़्यादा मार्जिन नीचे नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। पहले ये बैक वाले नेक को हम कट करके बैक वाले शोल्डर को हम इस तरह से कट करेंगे दोनों शोल्डर को। उसके बाद बैक वाले आर्म होल से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। और यहाँ से हमें पूरे नीचे तक इसे कट कर देना है जहाँ हमारे मार्जिन वाले निशान हैं। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, ये देखिए। और ये जो साइड से फैब्रिक बची हुई है इसे हम यहाँ पे स्लिप्स बना देंगे, तो इसे हम बाद में कट करेंगे, इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और यहाँ पे ये देखिए हमने फ्रंट के नेक को भी कट कर लेना है इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल को भी हम डीप कट कर देंगे यहाँ पर से। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए ए लाइन शेप वाली कोऑर्ड की कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। ये बैक पल्ला है, इसे फोल्ड करके हम अभी अलग रखेंगे। और फ्रंट वाले पल्ले में जो हमने ये पिन लगाया था मार्जिन के लिए 1.5 इंच की, उसे हम इस तरह से खोल लेंगे, ये देखिए। और यहाँ नेक के पास ना थोड़े से कॉर्नर सा दिख रहा है, तो उसे हम इस तरह से हल्का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2.25 इंच का एक निशान लगाएंगे जिससे यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम कट भी लगा देंगे ताकि दोनों तरफ निशान हो जाए। अब हम यहाँ इसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे जिसकी चौड़ाई हम 5.25 इंच की पट्टी लेंगे। हमने यहाँ पे पैंट का यहाँ पे पट्टी लिया है, आप सूट की भी पट्टी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसे हम इस तरह से अलग कर देंगे और 2 पट्टी हम यहाँ पे लेंगे बिल्कुल इस सूट के नाप का ही, जितनी लेंथ है सूट की बिल्कुल उसी नाप का। अब हम इसे सीधा रखेंगे एक पल्ले को और इसके ऊपर एक पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और जैसा शेप है यहाँ पे नेक का हमने पट्टी पे भी इस तरह से निशान लगा देना है, ये देखिए। और इसे अच्छे से सेट करने के बाद ही हम इसकी कटिंग करेंगे पट्टी के ऊपर नेक की। तो आप अच्छे से इस तरह से बिछा लें पट्टी के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगा के बिल्कुल उसी साइज का हम नेक को कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और 2.25 इंच वाले भी कट हम यहाँ पे लगा देंगे पट्टी के ऊपर भी। उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे और बिल्कुल एक पैर का सिलाई हम कट से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को पूरे लेंथ में हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। और सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरह पट्टी को रखेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो ये देखिए हमने पट्टी को इस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम कुर्ती को सीधा रखेंगे, पट्टी को उल्टा करके हम इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ से हमने कट का निशान लगाया है वहाँ से स्टिच करेंगे। और इस तरह से हम घुमाते हुए हमें पट्टी को पूरा नीचे तक हमें अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें।
ताकि आपको स्टिचिंग में कोई परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ नीचे तक सिल दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करके हटा दें। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह से, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, अच्छे से कोने को निकालेंगे, और ये जो पट्टी और मेन फैब्रिक की नेक है हम इस तरह से अटैच कर देंगे सिल के, और इसे अंदर की तरफ हम रख के आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। अब इसके किनारे को भी हम इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब इन पट्टियों को अंदर करके हम यहाँ पे बाद में तुरपाई भी कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किनारी को फोल्ड करके फिनिशिंग कर दिया है, और सेम प्रोसेस से हम दूसरे पल्ले में भी पट्टी को अटैच करके इस तरह से आयरन करके सेट कर देंगे। तो चलिए अब हम दूसरे पल्ले को हम रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे पट्टी को लगा दिया है इस तरह से, और अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड करके आयरन कर दिया है। उसके बाद हम इसमें तुरपाई भी कर लेंगे। दूसरे पल्ले को भी हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस से यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लिया है, और इस किनारी को भी फिनिशिंग कर दिया है, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें भी तुरपाई बाद में कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर उल्टा करके यहाँ पे रखेंगे बैक वाले पल्ले को, और अच्छे से सेट करेंगे, और कंधी को हम यहाँ अटैच करेंगे इस तरह से सिल के दोनों तरफ। यहाँ पे ये देखिए दोनों कंधी को हम सिल के अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसके फिटिंग का भी सिलाई लगा देंगे। आर्म होल से लेके पूरा नीचे तक हमने जहाँ निशान लगाया है मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच कर देना है दोनों साइड। इस तरफ भी हमें बिल्कुल फिटिंग का निशान इसी तरह लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें फिटिंग का सिलाई लगा दिया है दोनों तरफ, कंधी भी जोड़ लिया है हमने, ये देखिए। और ये जो ओवरलैप हमारा पट्टी है इस तरह से 1.5 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था ये इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने ये पट्टिया को फोल्ड किया है तो हमने इसकी लंबाई गले का 7.5 इंच रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकती हैं लेंथ गले की। और जहाँ से कट है वहां से इस तरह से फोल्ड करके हमने आयरन से इसे सेट कर लिया है। आप अपने गले के नेक के अकॉर्डिंग इसको आप फोल्ड करके सेट कर सकती हैं। और नीचे ये देखिए हमने बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हुए घेरे को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये देखिए यहाँ से जो है यहाँ हमारा बटन और काज बनेगा, तो हमने पिन लगा दिया है, और नीचे से हमने इसे ओपन रखना है इस तरह से, ये देखिए। तो हमने 10 इंच का यहाँ पे लेंथ लिया है ओपन के लिए, आप इससे कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर ले। और यहाँ तक हम बटन लगाएंगे जो हमने 10 इंच का लिया है, ये देखिए। इसे इस तरह से हम निशान लगा देंगे, और हमने फिलहाल इसमें पिन लगा दिया है, बाद में इसमें हम काज और बटन कर देंगे। तो चलिए अब हम इसके नेक की यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और कॉलर को यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये कट से जो है इस तरह से हम मिलाएंगे, और कंधी को कंधी से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे, और वहाँ कट से हम इस कॉलर की लेंथ को नापेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसे इस तरह से नापते हुए हमारा 8.25 इंच आया है, तो इसे हम डबल करेंगे तो 16.5 इंच होगा, क्योंकि ये कुर्ती हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। पेपर पेस्टिंग हम लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे, और ये फिलहाल हमारा 5 इंच का पेपर पेस्टिंग लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेक का जो हमने लगाया है 8.25 इंच का लगाएंगे, और 3.25 इंच का हम यहाँ नेक की चौड़ाई लगाएंगे, और 1 इंच हम इसे ऊपर इस तरह से उठाएंगे, जिसके लिए हमने 1 इंच ऊपर इस तरह से निशान बनाना है, और यहीं से हम हल्का गोलाई शेप देते हुए नेक की चौड़ाई तक इसे मिला देंगे इस तरह से। अब हम नीचे से 3.5 इंच का यहाँ लेंथ को नापेंगे, ऐसे सीधा सीधा ऊपर तक ले जाएंगे, और आधे इंच बाहर करके हमने इसे इस तरह से तिरछा यहाँ से इस तरह मिला देंगे कॉलर के लिए। अब दूसरे साइड से हमने यहाँ पे नेक की लेंथ, यहाँ पे यह कॉलर का जो लेंथ है 2.5 इंच रखा है, और ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम इसे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास कोई स्केल हो, कर्व स्केल, उससे आप मिला सकते हो इसे। तो हमने यहाँ पे कॉलर का यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लिया है। अब इसी ड्रॉ पे हम कटिंग करेंगे। देखिए हमें 8.25 इंच का हमने लिया है। अब हम इसी निशान पे कॉलर की कटिंग भी कर देंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल इसी निशान पे हम कट करेंगे। कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा कॉलर जो है कम ज़्यादा हो जाएगा अटैच करने के टाइम। तो हमें इसे
बिल्कुल इसी निशान पे कटिंग को करना है। तो अब हम यहाँ पे ये देखिए कॉलर की कटिंग हो चुकी है और इस तरह का आएगा हमारा कॉलर कट के। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसे उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से पेस्ट करेंगे और सभी तरफ से हम आधे आधे इंच का मार्जिन को रखते हुए बिल्कुल इसी शेप का कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे आधे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इसे कॉलर को पेस्ट कर लिया है और नीचे से जो बकरम वाली है हमने इसे फोल्ड करके हमने अंदर की तरफ आयरन से इसे सेट कर लिया है और हमने यहाँ पे पिन भी लगा के सेट कर लिया है। आप चाहे तो आप सिलाई लगा के भी सेट कर सकती हैं। तो चलिए अब हम इसके कॉलर की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे और जो हमने मार्जिन छोड़ा है आधे आधे इंच का, ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी स्टिचिंग और कॉर्नर के पास हम एक धागा लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए कॉर्नर तक हम इसे यहाँ तक लाएंगे और इसे घुमाते हुए इन धागों को अंदर की तरफ कर देंगे। उसके बाद हमें बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से सटे हुए दूसरे कॉर्नर तक स्टिच करते हुए लेके जाना है। दूसरे कॉर्नर के पास भी हम यहाँ पे ये देखिए धागा लगाएंगे और इसे कॉर्नर तक सिलना है और इस धागे को अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ तक हमें एंड करना है जहाँ तक हमने फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े को। और कॉलर हमारा यहाँ पे स्टिच होके रेडी हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ जहाँ हमें कट्स लगाना है, ये देखिए, क्योंकि ये राउंड शेप है हल्का। उसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो सिंपल हम इस धागे को यहाँ पे खींचेंगे तो ये देखिए कितने खूबसूरत सा हमारा कॉर्नर यहाँ पे बन गया है। अब हम इसे इस तरह से सेट करके आयरन कर देंगे और इन धागों को भी कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए हमने इसे आयरन करके सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे पल्ले को रखेंगे सीधा करके और ये जो हमने सेंटर का कट लगाया है कॉर्नर में और सूट में भी बिल्कुल दोनों सेंटर को इस तरह से हम मिला देंगे और यहाँ पे हम पिन से अटैच कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे रफ सिलाई लगा के भी अटैच कर सकती हैं। अब दूसरी कॉर्नर को भी हम इस तरह से कॉलर के कॉर्नर से मिलाते हुए हम यहाँ पे पिन लगा देंगे फिलहाल, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब हम दूसरे कॉर्नर से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे तो इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे और इसे हमने जितना मार्जिन लिया है नीचे से सिलने का हम बिल्कुल वैसे ही इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ जो हमने ये देखिए कपड़ा हमने सीधा रखा है और कॉलर जो है यहाँ हम अटैच कर रहे हैं बिल्कुल सीधे की तरफ से और बिना पेपर पेस्टिंग वाला है वो नीचे रख के हमने यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में कॉलर लगाने का समझ में नहीं आया तो हमने बिल्कुल सेम कॉलर का वीडियो एक अलग से बना के अपलोड किया है, आप वहां से भी इसे देख के बना सकते हो। तो ये देखिए दूसरे कॉर्नर के पास आके हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसे यहाँ पे पक्का करके निकाल देंगे। अब हम इसे पलटेंगे तो इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से अपने आप यहाँ पे सेट हो गया है। अब हम ऊपर से एक पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पे ये देखिए स्टिच करेंगे कॉलर को और कॉर्नर के पास ले जाके बिल्कुल एकदम इसके किनारी में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। और पहले से हमने इसे आयरन करके इस तरह से सेट करके रखा हुआ है तो ये देखिए कितने आसानी से हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे सेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ रही है और बहुत अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे अटैच हो गया है। अब हम इधर भी यहाँ पे एक पैर का दबाव लेते हुए कॉलर पे सिलाई लगा देंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहां तक हमें इसे मिला देना है। तो ये देखिए हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से आधे कॉलर को इस तरह से हम फोल्ड करके आयरन करके सेट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से सेट करके इसे आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे कॉलर को। ये देखिए जितनी हमने गले के लिए फोल्ड किया है फैब्रिक को कोट कॉलर की यहाँ पे जो डिज़ाइन आ गई है ये देखिए अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से आपको सेट करके और इसमें स्लिप्स लगा के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने आयरन करके सेट कर लिया है और हमारा यहाँ पे कोट कॉलर बनकर रेडी हो गया है और जहाँ जहाँ हमने पिन लगाया वहां से हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें तुरपाई भी कर लिया है इस तरह से, ये देखिए
उसके बाद हम इसमें काज बटन करवा लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ना हुक या टच बटन भी लगा सकती हैं। तो देखिए हमने एक स्लीव्स तैयार, नॉर्मल स्लीव्स तैयार किया, बीच में हमारा जोड़ था तो सूट से साइड वाली पट्टी को हमने इस तरह से डिजाइन कर दिया है ताकि हमारा जोड़ पता नहीं लगे। अब हम इसे अटैच करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसका फाइनल लुक। यहाँ पे हमारी कॉलर बन चुकी है और यहाँ पे हमने ये देखिए काज और बटन भी लगा दिया है काज करके, और यहाँ से ओपन रखा है हमने। और ये देखिए इसका लुक कितने खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे कुर्ता रेडी हो गया है। और ये देखिए कॉलर जो है हमारा कितने फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। इसके साथ हमने यहाँ पे प्लाजो भी रेडी कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल और से हमने प्लाजो रेडी कर लिया है। तो पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स पहनने के बाद ये कुर्ता सेट कुछ इस तरह का आएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर लुक दे रही है। और इसके कॉलर भी हमारे बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत और प्यारे लगेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।